मध्य प्रदेश की राजनीति में युवा चेहरों में उनका क्रम है, नाम उनका विक्रम है। और कहा जाता है कि राजनीति में जब भी युवा आगे अपने कदम बढ़ाते हैं तो वायु तेज बहने लगती है और सीधे तौर पर कहें तो परिवर्तन की बयार को भी तय कर देती हैं। उनके पास है देवास की पॉलिटिक्स का पावर, इसीलिए वो हैं देवास के पवार। यानी कि हम बात करने वाले हैं और आपकी मुलाकात कराने वाले हैं देवास नगरी में, जहां पर मां चामुंडा की नगरी में एक नाम बहुत तेजी से चर्चाओं का विषय बना है और एमपी में भी लगातार उनकी सक्रियता के चर्चे और शोर बहुत दूर दूर तक हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे देवास के महाराज विक्रम सिंह पंवार जी से। सम्मानीय महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले एमपी न्यूज़ के वॉक द टॉक में। थैंक यू। आपकी बहुत बातें हम सुनते हैं सोशल मीडिया पर, जब देखते समझते हैं तो हम देखते हैं कि एक युवा नेतृत्व देवास से निकल रहा है और पूरे एमपी में जो है उस नाम के चर्चे हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो रॉयल ब्रिगेड का एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट आपने यहाँ सजाया हुआ है, जहाँ पर मोर देन 140 क्रिकेट टीम्स जो हैं इसमें भाग ले रही हैं। कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जी, बहुत पहले से दिमाग में ये एक विजन था, केवल मेरा ही नहीं, पूरी रॉयल ब्रिगेड की टीम का। और एक दुर्भाग्यशाल, हम लोगों ने वैसे बहुत प्लानिंग करी थी, लेकिन कोरोना के टाइम पे एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई थी, तो उस कारण से हमको उस साल ये टूर्नामेंट कैंसिल करना पड़ा था। उस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत अच्छे स्तर पे करने का प्लानिंग थी, लेकिन उसी सपने को आज साकार होते हुए देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि युवाओं को साथ में जोड़ने के बहुत कम कारण आप अपने को मिलते हैं, और खेल जगत में समझता हूँ उन सारे कारणों में सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। तो इस विषय पे मैं हमेशा से काम करना चाह रहा था, और देखिए आज जो रिस्पांस मिल रहा है निश्चित रूप से देवास के युवाओं के लिए बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ एग्जाम्पल बना रहा है। देवास के युवाओं को एक अच्छी बेहतरीन लीडरशिप भी मिली है। हमने देखा कि जिस तरह से राजमाता जी का जो विधायकी का कार्यकाल रहा उसमें भी बहुत हद तक काम हुए, चाहे हम ब्रिजेस की बात करें, सड़कों के डेवलपमेंट की बात करें, मंदिर के टेकरी के निर्माण की बात करें, विस्तारीकरण की बात करें। आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि युवा जो है वो ताकत रखता है सत्ता में किसी भी दल को बैठाने की भी और सत्ता से बेदखल करने की भी। तो आपकी नज़र में युवाओं के लिए क्या खास आपकी पार्टी के पास है, आपके पास है प्लानिंग बहुत है, योजनाएं बहुत है, पर मेरा पर्सनल एजेंडा युवाओं के प्रति केवल एक है। मैं चाहता हूं आज के युवा को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, अवेयर होने की आवश्यकता है। बाकी सारी क्षमताएं तो युवाओं के अंदर अपने आप होती हैं, लेकिन मैं काफ़ी जगह देखता हूं कि आज का युवा इतनी भागा दौड़ी में लगा है कि उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का समय नहीं होता, डेली एक्टिविटीज़ क्या हो रही है देश प्रदेश शहर में क्या हो रहा है, यहाँ तक की जानकारी हमारे युवाओं को नहीं है। वो देख के मुझे लगता है कि हम इस प्रकार से हमारी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। रोकना क्या, मैं तो बोलता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का काम होता है। तो युवाओं के प्रति मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। बस एक बार वो चिंगारी जलाई उसके बाद वो अपने आप आग बनती है, मेरा ये मानना है। बहुत बेहतरीन जवाब दिया, एक कंस्ट्रक्टिव लगता है मुझे आंसर है आपके हमारे इस सवाल के बाद आपका। दिल्ली कॉलेज के गवर्नमेंट्स ऑफ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट्स के आप प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं देश के इस प्रतिष्ठित स्कूल की कमान आपको मिली, तो इसको कैसे आप नई उड़ान देने के लिए भी काम कर रहे हैं? क्योंकि एक हरफनमौला व्यक्तित्व है आपका, जितने आप सक्रिय समाज सेवा में हैं, राजनीति में हैं, उतने ही आप शैक्षणिक जगत में भी दिखाई पड़ते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये मेरी किस्मत है, माँ चामुंडा का आशीर्वाद है कि मुझे इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी गई है, और बहुत विश्वास और बहुत भरोसे के साथ ये जवाबदारी मेरे कंधे पे है। तो निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी से, क्योंकि दिल्ली कॉलेज एक ऐसी संस्था है जिसमें मेरे परिवार का मैं शायद तीसरी पीढ़ी हूँ, और अगर शिक्षक के रूप में मैं चौथी पीढ़ी होऊंगा जो उस परिवार में हम लोग पढ़ चुके हैं, उस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ चुके हैं। तो उस परिवार के प्रति एक बहुत अपनेपन वाला भाव हमेशा से रहा है। निश्चित रूप से उस इंस्टीट्यूट को जितनी ऊंचाई तक ले जाने में मेरा योगदान रहेगा, मैं अपनी पूरी ताकत से उसके लिए मेहनत करूंगा। राजनीति की विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपके स्वर्गीय पिता महाराज साहब की जब हम बात करते हैं तो वो भी बहुत डेडिकेटेड थे। क्षेत्र में उनकी सक्रियता रही, चाहे खेल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो या विकास की कोई बात हो।
तो ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने फादर से आत्मसात भी करते हैं और उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए अब जो है आप भी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय महाराज तुकोजीराव पवार जी के तो ऐसे अनेक प्रिंसिपल्स हैं जिनसे मैं सीख के अपने केवल राजनीतिक जीवन ही नहीं पूरे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में मैं उसको अपनाता हूँ। लेकिन जो अगर आप बोलेंगे कोई एक या दो चीज़ को बताना है तो मैं कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से जो मन में है वो ज़बान पर रहने की जो उनकी क्षमता थी, बहुत कम लोग इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल करते देखा, कभी किसी चीज़ से डरा नहीं क्योंकि कभी कुछ गलत किया नहीं, इस भाव के साथ आगे बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से सहयोगी आते हैं और आपके मिशन में आपको मदद करते हैं और आपका मंजिल तक पहुंचने में आपका सहारा बनते हैं। एक चुनावी साल है तो एक सवाल मेरे मन में भी है, जहन में भी, और मुझे लगता है देवास की जनता भी इसको लेकर के जिज्ञासु होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि मिशन 2023 में युवाओं का बोलबाला रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी तैयारी कर रही है कि नए चेहरों को मैदान में उतारा जाए। तो क्या आप अपने आप को फिट पाते हैं? यदि पार्टी ने मौका दिया तो क्या महाराज भी चुनाव लड़ सकते हैं? अभी तक तो इस बारे में कभी विचार किया नहीं है, पर निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में रहना है। राजनीतिक जीवन में रहना का उद्देश्य तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, लेकिन आगे भविष्य में क्या कैसी परिस्थितियां बनती है मैं कहूँगा माँ चामुंडा के ऊपर छोड़ दिया जाए। चलिए, बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है सियासत की दुनिया में सूझबूझ भरा जो जवाब आपने दिया है, ये बड़े बड़े राजनेता की यही पहचान होती है कि जब इस तरह का सवाल होता है तो बड़े सूझबूझ के साथ जो है उसका जवाब पेश कर दिया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है आपके बारे में विक्रम सिंह जी, बहुत आप अनुशासित हैं और युवाओं की लंबी फौज आपके पीछे कदमताल करती है और कोई भी युवा जब आपके समक्ष कोई समस्या लेकर आता है या किसी भी तरह की कोई उसकी मांग होती है तो उसको आप दूर करने के लिए पूरी तन्मयता से जुट जाते हैं। तो क्या ये आपको संस्कारों में मिला है या आपने इसको कैसे विकसित किया है, अपने व्यक्तित्व में कैसे इसको प्राप्त किया है? आपने अभी एक सवाल पूछा था, जैसे मेरे पिताजी से मैंने बहुत सीखा है, वैसे मैंने अपनी माताजी से भी बहुत सीखा है। एक हाउसवाइफ होने के बाद उनको कुछ स्थिति के बाद राजनीति में आना पड़ा और उनकी एक राजनीतिक शैली बहुत अलग रही है। तो मेरे लिए तो ऐसा रहा है कि सिक्के के दोनों पहलू जो कि अपोजिट साइड्स होते हैं, दोनों तरफ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो निश्चित रूप से एक पूरा बिग पिक्चर देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसे मैं नसीब कहूँगा, प्लेटफॉर्म कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से एक बूस्टअप देने का काम ज़रूर इसने मेरे को दिया है। एक जहन में मेरे राजनीतिक सवाल भी है। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में युवाओं की जब बात आती है तो विपक्षी दल कांग्रेस जो है कई मुद्दे उठाती है, जिनमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कांग्रेस लगातार चुनावी मुद्दा बनाने के लिए मेहनत कर रही है। क्या आप एक युवा होने के नाते ये पाते हैं कि आज के युवाओं को एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, और यदि सरकार में आपको अवसर मिलता है तो उन युवाओं के लिए कौन से द्वार हैं जो कि खोले जाने चाहिए? आपके मन में कोई आइडिया? देखिए, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत संगीन विषय है, बहुत सीरियस विषय है। लेकिन बेरोज़गारी को लोग जनरली देखते हैं केवल एम्प्लॉयमेंट से, जॉब से, नौकरी से। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं विजन ये है कि अब नौकरी करना युवा के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे ऐसा बिजनेस सेटअप करना है ताकि वो लोगों को नौकरी दे सके। और उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक स्टार्टअप चालू करना, इस डायरेक्शन में लघु उद्योग सेटअप करना, ये इन सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की, सेंटर की भी और स्टेट की भी इतनी पॉलिसीज़ है जिनका युवा फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बोला था, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे युवा अवेयर ही नहीं है इन पॉलिसीज़ के बारे में और क्या कुछ मार्केट में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक सोशल वर्कर के रूप से मेरा कर्तव्य बनता है कि इन युवाओं को उन पॉलिसीज़ का फ़ायदा मिल सके, इनको पहले अवेयर करा के वहाँ तक पहुँचाने का काम कर सके। उसके बाद फिर तो यूथ में टैलेंट इतनी है, कैपेसिटी इतनी है कि फिर उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्वालिटी स्पीक्स इटसेल्फ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसा सुना है और देवास की जनता भी मुझे लगता है जानना चाहेगी कि महाराज विक्रम सिंह पवार जी के राजनीतिक आदर्श कौन हैं? आप किनको आदर्श मानते हैं आज के दौर की राजनीति में? क्या लगता है कि वाकई में ये प्रासंगिक है और किनसे आपको एक इंस्पिरेशन भी मिलती है? क्योंकि जब हम देखते हैं जनसेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो किसी ना किसी को आदर्श मान करके जो है अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। माता पिता के अलावा मैं अगर किसी का नाम लेना चाहूँगा तो मेरे लिए शिवराज सिंह जी चौहान है। शिवराज सिंह जी चौहान मेरे लिए राजनीतिक गुरु भी हैं, राजनीतिक पिता भी हैं
और महाराज के, मेरे पिताजी के न होते हुए उन्होंने हमेशा से मुझे उस हिसाब से मार्गदर्शन दिया है। कहीं मेरे को ज़रूरत पड़ी, जहाँ मेरे को रोकना पड़ा, जहाँ मेरे को गाइड करना पड़ा, तो माता पिता के अलावा अगर कोई नाम मुझे लेना पड़े तो मैं शिवराज सिंह जी का ही लूँगा। अच्छा, हमने देखा आप हरफन मौला हैं, जितना आप सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा में हैं, उतना ही आप खेल और देवास की चिंता में भी जो है आप अपना बहुत समय देते हैं। अगला लक्ष्य क्या होगा विक्रम सिंह पंवार जी का, क्योंकि देवास की जनता बहुत बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रही है कि महाराज साहब कब जो है उनको नेतृत्व देंगे या एक नई भूमिका में जो है नज़र आएंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं आज की प्लानिंग में रहता हूँ कि आज क्या कर सकते हैं और आज की चीज़ों को कितना सुधार सकते हैं। निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट्स मेरे सामने अपने आप आते रहते हैं जो मुझे लगता है कि देवास के लिए प्रोडक्टिव है, ज़्यादातर लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। उन प्रोजेक्ट्स में मैं अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करता हूं और भगवान की दया है कि मेरे पास बहुत सारे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। जैसे ये टूर्नामेंट भी एक किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि अपने को इसको करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते आज इसने ये प्रारूप लिया है। तो निश्चित रूप से बाहर खोल के सारे अवसरों को स्वीकार करना, मैं उस आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ। बड़ी बात है। महाराज विक्रम सिंह पंवार जी से बातचीत का ये सिलसिला और भी आगे बढ़ाएंगे और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के और कौन कौन से बेहतरीन रंग हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और कैसे महाराज विक्रम सिंह पंवार जब बल्ला हाथ में थामते हैं तो क्या बॉल चौके पर जाती है या छक्के पर, वो भी आपको दिखाएंगे। इस खास साक्षात्कार को लगातार आप यूँ देखते रहें। फिर लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। तो चलिए, घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैचेस का रोमांच भी जो है बढ़ता जा रहा है और देवास में क्रिकेट की धूम रॉयल ब्रिगेड इस ग्रुप ने सजाई है और 140 से ज़्यादा टीमें जो हैं इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। और हमारे साथ तारक मेहता के स्टार फेम अय्यर जी भी मौजूद हैं, जो कि देवास के ही रहने वाले हैं, और वो महाराज साहब के बुलावे पर यहाँ पहुँचे हैं। और किस्मत देखिए कि देवास आए थे अपने शहर, और जब पता चला कि यहाँ पर इतना बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है तो खुद को रोक नहीं पाए। आइए उनका फीडबैक लेते हैं, किस तरह से इस टूर्नामेंट को वो लेते हैं। अय्यर साहब, टेलीविज़न पर तो खूब आप लोगों को जो है हंसने गुदगुदाने का मौका देते हैं, आज महाराज साहब के इस टूर्नामेंट को लेकर क्या कॉम्प्लीमेंट है? मेरा सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट ये है कि महाराज साहब आप ही ये कर सकते हैं, आपके अलावा ये कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस जगह पर मेरा बचपन गया। मैं भी यहाँ क्रिकेट खेला हूँ जब मैं काफ़ी छोटा था, और उस समय और आज का समय ये इतना अप्रतिम चेंज है, इसमें इतना चेंज है कि मैं आज बहुत गदगद हूँ। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से महाराज साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आने के लिए मुझे स्फूर्त किया। और जैसे ही भरत भाई ने मुझे कहा कि महाराज जी ने बुलाया, मैंने कहा अभी आया, मैं इंदौर में हूँ इंदौर में हूँ, देवास आते ही आपको फ़ोन करता हूँ। थैंक यू सो मच महाराज साहब, बहुत धन्यवाद। और ये अप्रतिम ये टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है, देवास विधानसभा का टूर्नामेंट है ये, और ये एकाग्रता को भी बहुत दर्शाता है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इसमें यही है कि अगर जो खेल और खेल भावना से एकाग्रता आती है तो ऐसा काम करना ही चाहिए। तो ऑल द बेस्ट महाराज साहब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवास शहर में ऐसे टूर्नामेंट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। दूसरा एक नाम भी है डेवलपमेंट वाली सिटी, देवास का पर्याय डेवलपमेंट भी हो गया है, तो क्या आप पाते हैं जब पुराना देवास आपने देखा था और आज जब आप अलग है, बहुत अलग है। पुराने देवास में और आज के देवास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब जब सीमंत तुकोजीराव पवार साहब जब पहले विधायक हुए थे उस समय तो हम स्कूल में थे, हमको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनके पर्चे लगा के घूमते थे। और आज का समय ऐसा है कि हम बड़े तो हो गए, एजुकेशन भी हो गए, एक लेवल पर पहुंच भी गए, लेकिन देवास सारे जहां से अच्छा देवास हमारा है, इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं किस तरह से लोकप्रियता का आलम है कि खुद अय्यर, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के स्टार फेम अय्यर भी खुद को रोक नहीं पाए और देवास को डेवलपमेंट का पर्याय वो भी मानते हैं, और पुराने देवास से नए देवास का ये जो ट्रांजिशन है उसको वो महसूस भी कर रहे हैं। ग्लैमर जगत से दूर जब अपने शहर में आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर राजमाता और महाराज को याद करना नहीं भूलते। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी और देवास के दिल में क्या क्या छुपा है, ये भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।